यह है कि वो जो भी बोलेगा उसका कुछ नहीं होगा। हम एक शब्द भी बोलेंगे तो हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और तुम कत्ल भी करते हो तो चर्चा नहीं होता। कहते हैं कि एक घाट पर शेर और बकरी दोनों पानी पी रहे थे। शेर की तरफ से बहता हुआ पानी बकरी की तरफ आ रहा था। बकरी भी पानी पी रही थी। तो शेर ने बकरी से पूछा, तूने मेरा पानी झूठा क्यों किया? देख रहे हैं सवाल। पानी शेर की तरफ से बहता हुआ आ रहा है, तो पानी जहां शेर मुंह लगा रहा है वहां से बहता हुआ पानी आएगा तो बकरी पिएगी। तो झूठा शेर कर रहा है कि बकरी कर रही है? शेर कर रहा है। इस शेर को अगर आप समझ जाएं तो मेरी पूरी तकरीर समझ जाएंगे। माजरत के साथ मैं नाम नहीं लूंगा। पानी झूठा कौन कर रहा है, और पानी झूठा करने से मेरी मुराद है माहौल खराब कौन कर रहा है। शेर की तरफ से झूठा पानी आ रहा और उल्टा शेर ही कह रहा है मेरा पानी झूठा क्यों किया तूने? बकरी बोली, राजा हमारी क्या मजाल कि मैं आपका पानी झूठा करूं? पानी तो आपकी तरफ से बहता हुआ आ रहा था, मैं तो आपका झूठा पानी पी रही हूं। बकरी ने जवाब सही दिया। शेर ने कहा, अच्छा मुंह भी चलाती है मुझसे, जबान भी लड़ा रही है मुझसे। आया और मारा एक पंजा, वो गई खोपड़ी बकरी की और चीर के फाड़ के खा गया उसको। बिल्कुल यही हाल है इस वक्त इस शेर का और हम बकरियों का। मेरे भाइयों, शेर और बकरी को समझने की कोशिश करो, बहुत कुछ समझ जाओगे। और इसलिए मैं एक और मिसाल दूंगा आपको, बहुत ही होशियारी से और मसलहत से काम करने की ज़रूरत है। इस वक्त नारे लगाए जाएंगे, हमें भड़काया जाएगा, मुश्तइल किया जाएगा। जैसे दिल्ली में नारे लगे थे, देश के गद्दारों को गोली मारो। आगे का जुमला आपको, ये नारे लगाने वालों का कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये नारे लगते ही हैं उस पावर के नशे में जो उनको मालूम है। फिर नारे लगाए जाएंगे। और हम आपके यहाँ ये तकरीर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इशारों में ये बात मेरी दूसरी जगह पहुंच जाएगी जहां माहौल है। मुश्तइल किया जाएगा और फिर हमारे ही लोगों में से किसी को उस नारों का जवाब देने के लिए पैदा किया जाएगा, ताकि एक तरफ ये रहे और दूसरी तरफ वो रहे, और इसका पूरा फायदा बहुसंख्यक लोगों को, ज्यादा तादाद में रहने वालों को मिल जाए। ये पूरी प्लानिंग हो चुकी है, पूरा गेम फिट है। इस वक्त अक्लमंद इंसान वो है जो खामोशी के साथ चुपके से निकल जाए और भड़काऊ और जहरीले नारों का जवाब वैसे न दे। वो हमारे मोहल्ले में आएंगे, कहेंगे जय श्री राम। अक्लमंदी ये है कि मुस्कुरा कर हम निकल जाएं और उसके जवाब में ये ना कहें अल्लाहु अकबर। वो यही तो चाह रहे हैं कि हम ये कहें और हमारा जवाब इन जुमलों के जरिए दिया जाए। हर वक्त जवाब देना जरूरी नहीं होता। अभी मैंने बताया इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हर वक्त अपनी बीवी तक का जवाब नहीं दिया। एक बात और याद रखना, इस वक्त मुसलमानों तुम्हें यह पॉलिसी अपनाना पड़ेगी, तुम्हें हाथी बनना पड़ेगा और इन नारे लगाने वालों को कुत्ता समझना पड़ेगा। और ये सोच कर गुजर जाओ कि हाथी खामोशी के साथ चलता रहता है और कुत्ते भौंकते रहते हैं। हाथी जा रहा है, कुत्ते भौंक रहे हैं। हाथी पलट के भी नहीं देखता, क्योंकि उसकी नज़र अपनी मंजिल पर होती है। वो जानता है कि अगर पलट कर मैं देखूंगा तो कुत्ते तो भाग ही जाएंगे, लेकिन हमें अपनी मंजिल पर पहुंचने में देर हो जाएगी। हमें अपनी मंजिल पर पहुंचने में देर हो जाएगी। 1000 कुत्ते भी मिलकर एक हाथी का रास्ता रोक नहीं पाते।
आपको ये सोचना पड़ेगा कि हाथी की तरह खामोशी के साथ अपनी मंजिल पर निशाना लगाए रहो कि हमें अपने लक्ष्य को पाना है, अपनी मंजिल को पाना है। खामोशी के साथ चलते रहो। कुत्ते भौंक रहे हैं, उनका जवाब देने की कोशिश मत करो। अब इस हाथी को अगर आप समझ जाएं और इस कुत्ते को अगर आप समझ जाएं तो मौलवी जर्जीस कामयाब हो गया 30 तारीख के इस प्रोग्राम में। अपने आप को हाथी बनाओ, भौंकने वाले कुत्तों का जवाब न दो। बहुत आपने दिल्ली का हादसा देख लिया, आपने और भी दंगे देख लिए, नुकसान किसका हुआ, प्रशासन किसका साथ देता है, ये सब आपकी नजरों के सामने है। आप जरा भी गुस्सा हुए, जान भी हमारी जाएगी और फायदा भी उनको, यानी हमारे मरने के बाद भी हमें फायदा नहीं मिलेगा, फायदा भी उन्हीं को होगा। इसलिए इबरत हासिल करो, सीख लो अपने अंजाम को और मुजाहरा अच्छा कर लो। आपको एक वाकया सुना दूं। एक शेर भी शिकार के लिए निकला, भेड़िया भी शिकार के लिए निकला और लोमड़ी, लोमड़ी जानते हैं ना, फॉक्स, आपके यहां क्या कहते हैं, सियार। 3 लोग शिकार के लिए निकले। कौन कौन? शेर, लायन, भेड़िया भी और लोमड़ी। 3 लोग शिकार करने निकले और तीनों ने एक एक जानवर का शिकार कर लिया। तीनों ने शिकार कर लिया। शेर ने हिरन मारा, भेड़िए ने बकरी को मारा और लोमड़ी ने खरगोश को मारा। बहुत अच्छी मिसाल दे रहा हूं, ये मिसाल आप समझ गए। अल्लाह की कसम, जर्जीस कामयाब। शेर ने हिरन मारा, भेड़िए ने बकरी मारा और लोमड़ी ने खरगोश, रैबिट। तीनों जानवर मरे पड़े हैं, इधर हिरन, इधर बकरी, इधर रैबिट। शेर ने भेड़िए से कहा, किसको क्या खाना है तुम फैसला कर दो। शेर ने भेड़िए से कहा, किसको क्या खाना है तुम फैसला करो, सही फैसला करना। भेड़िए ने कहा, बहुत आसान। हाँ बताओ कैसे। भेड़िए ने कहा, अरे राजा, किंग, हिरन आप खा लीजिए, बकरी मैं ले लेता हूं और रैबिट जो खरगोश है वो लोमड़ी को दे दीजिए। 3 जानवर और 3 ही खाने वाले। आप बड़े हैं, हिरन ले लीजिए, हम बकरी ले लेते हैं, लोमड़ी को खरगोश, रैबिट दे देते हैं। शेर ने कहा, इतना बुरा फैसला, इधर आओ। मारा एक पंजा, भेड़िए की गर्दन गायब, मर गया वो। भेड़िए साहब मर गए। उसने कहा, कमबख्त फैसला करना नहीं जानता, इतना बुरा फैसला किया। लोमड़ी से कहा, तुम फैसला करो। लोमड़ी से कहा कि तुम फैसला करो। लोमड़ी कहती, बहुत आसान। कहा क्या? कहा साहब, हिरन आप सुबह नाश्ते में खा लीजिए और बकरी आप शाम को खा लीजिए। अब बचा खरगोश, तो मुंह का जायका बदलने के लिए उसको दोपहर में खा लीजिएगा। तीनों जानवर आपके, सुबह हिरन खा लीजिए, शाम को बकरी, और मुंह का टेस्ट बदलने के लिए खरगोश को दोपहर में। शेर ने कहा, वाह वाह लोमड़ी, कितना अच्छा फैसला किया। इतना अच्छा फैसला करना तुझे किसने सिखाया? उसने कहा, इस भेड़िए ने। कौन कहता कि बंगाल वाले नहीं समझते? माशाल्लाह समझ रहे हैं मेरी बात, समझ रहे हैं ना। उर्दू बोलने वालों में पूरे इंडिया में मुझी को बुलाया जाता है सबसे ज़्यादा बंगाल में। क्यों? हम माइंड में घुसेड़ देते हैं बात, दिमाग में। माँ बहनें भी समझ गई होंगी।